नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शारदा ऐप को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। क्या अपग्रेड किया गया है, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप पहले से परिचित हैं कि शारदा ऐप के माध्यम से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अलावा दूसरे भी कार्य मूल्यांकन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और चिन्हांकन वगैरह का भी कार्य किया जाता है। तो आप शारदा ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से पहले ही परिचित हैं। जैसे कि डीबीटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर के और पिन क्रिएट करके हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब पेज खुलेगा, आप ओपन करेंगे तो आपको शारदा ऐप पे आपका विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 20-21 में यहाँ पे दिखाई देगी और 21-22 की यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे इसे देखने के बाद में, और फिर यहाँ से आपको ये 4 आइकन दिखाई देंगे। पहला है 5 आइकन दिखाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत हेतु क्लिक करें, चौथा विद्यार्थी उपस्थिति और 5वां है अध्ययनरत बच्चों में से ड्रॉप आउट का चिन्हांकन। इसके अलावा आप सेटिंग भी यहाँ से आइकन आपको दिखाई देगा और हेल्पलाइन का भी दिखाई देगा। अब हमें अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन करना है तो आप पहले से परिचित हैं कि ये जो ऐप है हमें रिडायरेक्ट करके डीबीटी ऐप पर पहुंचा देगा और वहां से हमें इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन और नामांकन करना होता है। बात है इसमें नई कि अब मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में इसमें समझाया गया है और माइग्रेशन प्रमाण पत्र के निर्गत हेतु भी इसमें समझाया गया है। जब हमें मूल्यांकन करना है बच्चे का तो मूल्यांकन वाले इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना होगा, इस आइकन पे। और जैसे ही हम मूल्यांकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज खुलेगा और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना सत्र 22-23 और कौन सा वाला मूल्यांकन करना है, बेस लाइन मूल्यांकन करना है, और प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने 2 पेज खुलेंगे, विद्यार्थी का मूल्यांकन और मूल्यांकन की रिपोर्ट। अगर मूल्यांकन पे हम क्लिक करेंगे तो मूल्यांकन पे क्लिक करते ही विद्यार्थी का मूल्यांकन प्रारंभ कर देंगे आप, और मूल्यांकन रिपोर्ट पे क्लिक करके मूल्यांकन की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद जब मूल्यांकन आप शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले कक्षा का चुनाव करेंगे यहाँ से, और क्वार्टर का चुनाव करेंगे। जो से अभी आप बेस लाइन कर रहे हैं तो बेस लाइन पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कृपया विद्यार्थी चुनेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थी की लिस्ट खुल जाएगी यहाँ से, और आप यहाँ से विद्यार्थी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने ये प्रश्नावली खुल जाएगी, भाषा की है। ये सामने ये प्रश्न है, क्या बच्चा अपनी ज़रूरतों एवं परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करता है? अगर हाँ तो हाँ है और नहीं है तो नहीं। इस तरह से आप इस सारी प्रश्नावली को भरेंगे और भरने के बाद में जितने भी प्रश्न हैं आप विद्यार्थी का मूल्यांकन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कक्षा का चुनाव करें और फिर छात्र छात्रा के विवरण का क्लिक करके ऊपर दी गई प्रश्नोत्तरी प्रदर्शित होगी। सभी प्रश्नों में हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने के बाद सुरक्षित करें। बटन पर क्लिक करके डाटा सुरक्षित हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये जो सबमिट बटन है यहाँ पे क्लिक करना है, और मान लीजिए कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है माइग्रेशन प्रमाण पत्र की। मान लीजिए बच्चा जा रहा है कहीं, है ना, बच्चा आपके विद्यालय को छोड़ के जा रहा है
और उसे जो है माइग्रेट प्रमाण पत्र जारी करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये प्रक्रिया आगे करेंगे। फिर इसमें स्थानांतरण का विवरण आता है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, माइग्रेशन प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा, और जैसे ही ये बॉक्स खुलेगा तो इसमें बच्चे के जो लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी, और जिस भी बच्चे को आपको माइग्रेट करना है उस पर बच्चे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी का स्थानांतरण। यहाँ पे कुछ डाटा जो है आपको फिलअप पहले से ही मिलेगा, जो कि आपका पहले से भरा हुआ है। बस यहाँ पे आपको विद्यालय छोड़ने का दिनांक सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और पलायन करने जा रहे हैं, अतः निकटस्थ विद्यालय में बच्चे को कक्षा के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं पलायन वाले होते हैं, तो अब हमें जो है जिस भी विद्यालय में इन्हें पलायन दिखाना है दूसरे उसमें, तो वहाँ पे उनकी व्यवस्था होगी। और ये जो है आप इस पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपका जो ये माइग्रेशन प्रमाण पत्र है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद चीज़ आती है, चौथी चीज़ आती है विद्यार्थी उपस्थिति। विद्यार्थी उपस्थिति भरने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उपस्थिति भरे पे दो आइकन खुलेंगे, उपस्थिति भरें और उपस्थिति रिपोर्ट। तो पहले उपस्थिति भरे पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो ये उपस्थिति आपको कक्षा वाइज दिखाई देगी। जिस भी कक्षा की उपस्थिति भरनी है आप उस पर क्लिक करेंगे कक्षा वार, और जैसे ही कक्षा वार क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मंथ खुलेगा, और कुल कार्य दिवसों की संख्या भी यहाँ पे आपको भरनी होगी, और विद्यार्थी का नाम आएगा, और विद्यार्थी का स्टेटस इस समय पढ़ रहा है, और कुल कार्य दिवस उपस्थिति कितनी है आपको यहाँ पे भर के सुरक्षित कर देना है। इसके बाद आपको अध्ययन बच्चों में से ड्रॉप आउट का चिन्हांकन। ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। अब जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनमें से जो चले गए हैं, है ना, मान लीजिए बिना कुछ ही बात के मतलब संपर्क किए वो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनका जो है हमें यहाँ पे अध्ययन बच्चों में से ड्रॉप आउट का चिन्हांकन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है जिस भी कक्षा का है उस बच्चे की कक्षा पे हम सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा है आलोक राज चंदन कुमार, ये बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, मतलब इसने पढ़ाई छोड़ दी है। तो इस पे हम बच्चे पे क्लिक करेंगे, और छात्र छात्रा का पंजीकरण सभी विवरण को भरना अनिवार्य है। तो छात्र छात्रा की ड्रॉप आउट की कक्षा पिछली कक्षा से आगे की कक्षा चुनें। फिर यहाँ से आपको ड्रॉप आउट के कारण भरना है, और उससे जो भी जिस कक्षा में वो ड्रॉप आउट हुआ उससे अगली कक्षा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, और विशेष प्रशिक्षण की अवधि जितने भी समय वो वहाँ पे रहा यहाँ भरना है, और किस तरह से प्रशिक्षण किया, नॉन रेसिडेंस, विशेष प्रशिक्षण के लिए फंड्स की आवश्यकता, हाँ, और सर्वेक्षण की तिथि, ये सारा चीज़ इसमें आपको भर के सुरक्षित कर देना है। उपरोक्त फॉर्म में छात्र एवं सर्वेक्षणकर्ता का विवरण भरने के बाद सुरक्षित करें, बटन पर क्लिक करके डाटा सुरक्षित करें। इस तरह से ये तो विवरण भर जाएगा, और आप जो है इसे डाटा को फिर सिंक भी करना होगा। तो यहाँ पे मास्टर डाटा सिंक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन का यूज़ करें। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एक तो मास्टर डाटा सिंक, फिर यूज़र बदलें और छात्र अपडेट करें। फिर ऐप में दी गई 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। इसमें से सिंक, लॉग आउट, ट्रांसफ़र और सत्यापित डाटा सिंक करें, और नामांकित डेटा सिंक करें। इस तरह से ये आप अब जो शारदा ऐप है उस पर जो अपडेट हुआ है इस यूज़र मैनुअल के माध्यम से
आपने समझा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।